तो जहाँ तक पढ़ा था वहां से आगे करें या शुरू से पढ़ दें फिर से? नहीं नहीं, अभी जहाँ तक पढ़ लिया था जी तो उस पे हम लोगों ने काफी डिस्कशन भी कर लिया, इसलिए जी अभी आगे ही चलना चाहिए अभी, जी है ना। चौथे जी। पेज तो से। पेज नंबर 4। क्या समाज का मूल रूप समग्र मानव होगा या नहीं होगा, यह भी विचारणीय बिंदु है। जबकि समग्र मानव ही अखंड समाज का आधार है, तब अभी तक विद्वान विचारकों को इसे पहचानने में क्या अड़चनें रहीं, यह सब विचारणीय बिंदु और प्रश्न चिन्ह हैं। अभी तक परंपरा में समुदायों को समाज माना गया है। इन सब मुद्दों के मूल में मानव का अध्ययन न हो पाना है। मानव समाज में मानव का कार्य व आचरणों के निश्चयन का आधार क्या है? राज्य और धर्म से अब तक जो उपकार हुआ है, इसके लिए कृतज्ञ होना आवश्यक है। धर्म और राज्य मानव कुल में निश्चित समाज आश्वासन के साथ आरंभ हुआ है। इसकी गवाही में इन उल्लेखों को देखा जा सकता है कि सभी धर्म ग्रंथों में अज्ञान स्वयं ही दुख है। अज्ञान को ज्ञान में, पाप को पुण्य में, स्वार्थ को परमार्थ में परिवर्तित करने के लिए उपदेशों को प्रस्तुत किया गया है और जान माल की सुरक्षा का आश्वासन देता है, अभी भी देता है। साथ में सीमा सुरक्षा क्रम अपनाए हैं, जिसमें सभी अपराध को वैध मान लिए हैं। दोनों विधा का भरपूर आश्वासन उस समय के लिए आवश्यक रहा जब मानव चौमुखी यानी चारों प्रकार के भय से त्रस्त रहा है। उस समय में आश्वासन व शरण की आवश्यकता रही। तत्कालीन तपस्वियों ने तत्कालीन जनमानस पीड़ा को सांत्वना प्रदान की। वहां उस समय में आश्वासन और शरण की आवश्यकता रही। जनमानस में एक नया उमंग तैयार हुआ, जैसा पहले से नस्ल रंग के आधार पर मानव से मानव का खतरा मंडराता ही रहा। अन्य प्रकार का भय सताता ही रहा है। इसी बीच जंगल, डंडा, शिला और धातु युग तक पहुंच चुके थे। कृषि, पशुपालन, पर्णपत्र कुटीरों तक पहुंच चुके थे, ऐसा समझ सकते हैं। जब से राज्य धार्मिक राज्य बने या धर्म और राज्य प्रभावी हुआ, तब से अभी तक धर्म संविधान यथावत बना ही है। धर्म संविधान के अनुरूप राज्य व्यवस्था और कार्य संपन्न होता रहा है। कालांतर में वैज्ञानिक युग में धन और सामरिक शक्तियों पर आधारित राज्य व्यवस्था की कल्पना उदय हुई। धर्म संविधान ईश्वर प्रसन्नता के आधार पर संपन्न होता रहा। हर राष्ट्र किसी न किसी धर्म अवलंबी रहा ही है। हर राजा किसी न किसी धर्म प्रतिबद्धता से बंधे रहे। अधिकांश देश व राष्ट्र में जो राजा का धर्म रहा, वही प्रजा का धर्म माना जाता था। स्वर्ग नरक, ईश्वर की खुशी नाराजगी के मिसाल, इसके लिए उनके तरीके, सलूकों, मान्यताओं को सही एवं धर्मों के तरीके आदि को गलत मानते रहे। तरीके, प्रतीकों की भिन्नता ही धार्मिक संप्रदायों की परेशानियों का कारण बना रहा। इसी मान्यतावश धीरे धीरे कुछ लोगों को धर्म से अरुचि होती रही। कालांतर में वैज्ञानिक युग प्रारंभ हुआ। वैज्ञानिक अनुसंधानों की सार्थकता, सटीकता जनमानस तक पहुंचने लगी। फलस्वरूप स्वर्ग में वर्णित अधिकांश सभी वस्तुएं पैसे से खरीदने की स्थिति बनी। प्रतीक मुद्रा पत्र मुद्राओं के रूप में मुद्रा प्रचलन बना। प्रतीक मुद्रा संग्रह के लिए सरल हो गया। आस्थाओं में ढिलाई व्यक्तियों में बढ़ते आया। इसका प्रमाण राजगद्दियां धार्मिक राजनीति से आर्थिक राजनीति में
अंतरित हुआ। धार्मिक राजनीति पर आधारित राज्य नीतियां बदलता गया। अभी सर्वाधिक राज्य आर्थिक राज्य के रूप में अंतरित हो चुके हैं। इसी क्रम में जनमानस आर्थिक लाभ की ओर बढ़ा। व्यापार पहले से ही लाभवादी रहा है। धर्म गद्दियां भी मुद्रा संग्रह के पक्ष में उतर गईं। मुद्रा के आधार पर अधिकांश ज्ञानी, विद्वान, परमार्थी होने की उम्मीद करते हैं। इतना ही नहीं, धर्म गद्दियां पैसे की मानसिकता का पक्षधर हुई। ज्ञान पूर्वक पाप मुक्ति, स्वर्ग मुक्ति का आश्वासन मुद्रा के आधार पर विलास में खो गया है। निष्कर्ष। तो भैया निष्कर्ष पढ़ूं या यहाँ तक कुछ चर्चा हो? निष्कर्ष भी पढ़ लीजिए। जी भैया। निष्कर्ष। संपूर्ण प्रकार के धर्मों का कार्य रूप रहस्य मूलक आश्वासन, उपदेश, रूढ़ि, मान्यता व प्रतीकों पर आधारित होना रहा। मानव सहज शुभकामना सुख आश्वासनों के रूप में बताया जाता रहा है कि असफलता की पीड़ा समाधान की आवश्यकता के रूप में बढ़ी। अर्थात राज्य और धर्म का प्रभाव सुख कामना का जनमानस में उदय होने में उपकार किया है। यह एक सकारात्मक पक्ष है। इसी दौरान किया गया मन भेद, द्वेष, विद्रोह, द्रोह, युद्ध, शोषण, लूट, विध्वंस, घृणा, उपेक्षा, प्रायश्चित रूपी हिंसा, ये नकारात्मक पक्ष हैं। यही सुखापेक्षा आर्थिक राजनीति संग्रह सुविधा के लिए प्रवृत्ति को दिशा दिया। इसके सहायक यांत्रिक बलों से धरती का शोषण, संग्रह सुविधा के आधार पर मानव का भी शोषण देखने को मिला। यह सर्वविदित है। इस प्रवृत्ति और कार्यविधान के आधार पर धरती का शोषण, प्रदूषण, मिलावट, भ्रष्टाचार, कुकर्म अर्थात परधन, पर नारी, पर पुरुष, पर पीड़ा कार्य करने की प्रवृत्ति सामान्य जनता में भी पहुंची। युवा पीढ़ी में और बाल पीढ़ी में इन सभी कुकर्मों में दिलचस्पी पैदा हुई, स्थापित हुई। इसके लिए सटीक माध्यम सर्वविदित है, जो नकारात्मक पक्ष है। सकारात्मक पक्ष संपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धि, जैसे दूरश्रवण, दूरदर्शन, दूरगमन संबंधी वस्तुओं की उपलब्धि महत्वपूर्ण रही। फलस्वरूप आंख, कान, मुंह और पैर की दूरियां घट गईं। उत्पादन कार्य में गति आई। उसके अनुकूल तकनीकी विधाएं विकसित हुई। यही सकारात्मक पक्ष है। भैया मेरे यहाँ बिजली चली गई, यदि इसको कंटिन्यू कर पाए तो। और किसी के पास किताब है? हाँ भैया, मैं 2 मिनट समय दें तो पढ़ सकता हूँ। इन्वर्टर मैं कंटिन्यू कर दूं? नहीं, कर दीजिए। ठीक है। उपरोक्त विधि से संपूर्ण विश्लेषण और समीक्षाएं घूम घूम कर परिवर्तनों के साथ साथ भय की पीड़ा यथावत बना रहना ही पुनः परिवर्तन उसके योग्य समाजशास्त्र की आवश्यकता पर ध्यान दिलाता है। भय सदा सदा ही प्रश्न चिन्ह का या समस्या का कारक तत्व होना पाया गया। मानव मूलतः समस्या और भय प्रताड़ना मुक्त होना चाहता है। इसी क्रम में आस्थावादी और वस्तुवादी प्रलोभन दोनों में डूबकर देखा है। पुनः यही बारंबार दोहराता है। वस्तुवादी प्रलोभन से आस्थावादी प्रलोभन और आस्थावादी प्रलोभन से वस्तुवादी प्रलोभन तक ही सभी समुदायों की यात्रा सीमित रह गई है। अभी तक मानव कुल में प्राप्त दर्शन, विचार, ज्ञान की लंबाई, चौड़ाई, गहराई इतनी ही है। इन्हीं आस्थाओं पर आधारित प्रलोभनों की श्रेष्ठता बताने वाले वर्ग अथवा इसे आजीविका के लिए उपयोग करने वाले समुदाय
आस्थावादी प्रलोभनों का उपदेश देते व्रत नियम, उपवास, अभ्यास, अर्चना, प्रार्थना, योग, जप, यज्ञ, तप आदि उपायों को सुझाते हैं। सर्वाधिक ऐसे उपदेश करने वाले व्यक्तियों को हम इसी रूप में पाते हैं। जैसे आस्थावादी प्रलोभन के अनुसार अपूर्व यान, वाहन, भोग, द्रव्य, साधन सभी बिना किए मिलने का आश्वासन प्रकारांतर से सभी धर्म गाथाओं में, उपदेशों में बताया जाता है। इसके आगे भी स्वर्ग सुख से आगे भी मोक्ष सुख को बताया है। इसे अनिवर्तनीय कहकर छोड़ दिया है। उसके लिए भी विविध साधना शैली बता चुके हैं। विद्वान मेधावियों को विदित है, चाहे आस्थावादी बनाम शुल्कवादी प्रलोभन हो अथवा वस्तुवादी प्रलोभन हो, कामना तृप्ति अथवा इंद्रिय लिप्सा के अर्थ में क्यों ना हो, मूल मानसिकता एक ही है। इसमें मौलिक अंतर क्या है? मौलिक अंतर यही मूल्यांकन करने को मिला कि आस्थावादी प्रलोभन इस शरीर यात्रा में अथवा इस शरीर के द्वारा अपराधों, कार्यों में, हिंसक कार्यों में भागीदारी को स्वीकार किया रहता है। अस्वीकार किया जी, अस्वीकार किया रहता है। ऐसी आस्थावादी प्रलोभन का उपदेश देने वाले, प्रलोभन उच्चारण करिए ना, प्रलोभन। जी, प्रलोभन को उपदेश देने वाले ढेर सारी वस्तुएं एकत्रित किए ही रहते हैं। इसे उपदेश का फल ईश्वर का देन मानते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि आस्थावादी प्रलोभन से प्रभावित व्यक्ति थोड़े समय तक अथवा अधिक समय तक संग्रह, सुविधा, हिंसा कार्यों से दूर रहना पसंद किए रहते हैं। वही व्यक्ति जब उपदेशक हो जाता है उस समय में संग्रह, सुविधा को हक मान लेता है। फलस्वरूप उससे संबंधित सभी गुण उनमें होना पाया जाता है। नकारात्मक पक्ष के गुणों का भी होना पाया जाता है। अन्य जो संग्रह, सुविधा, भोग से लिप्त रहते हैं उसे धार्मिक, थोड़ी कम कीजिए, पर्दे की स्पीड थोड़ी कम कीजिए। ठीक है भैया। नकारात्मक पक्ष के गुणों का भी होना पाया जाता है। अन्य जो संग्रह, सुविधा, भोग से लिप्त रहते हैं उसे धार्मिक उपदेशों और उसमें भरोसे के अनुसार पुण्य का फल माने ही रहते हैं। इसी कारणवश संग्रह सुविधा संपन्न वर्ग संग्रह सुविधाएं संपन्न उपदेशकों का सम्मान करते आए हैं। जिनके पास संग्रह सुविधाएं नहीं हैं उनमें से कुछ हतप्रभ होकर ऐसे उपदेशकों को सम्मानित करने के लिए इच्छाओं से संपन्न होते हैं, और कुछ लोग सम्मानित करने योग्य न होने के कारण अपने को कोसते भी हैं, धिक्कारते भी हैं, कुंठित भी होते हैं। इसी विधि से उपदेश ग्रंथ सम्मान के योग्य हुआ है। ऐसे ग्रंथों के आधार पर किए जाने वाले उपदेशकों को सम्मानित करने की परंपरा बनाए हैं। इसी परंपरा क्रम में जिस उपदेशक का उपदेश गद्दी, संग्रह, शुद्ध संपन्न रहता है उसी को सर्वाधिक पुण्य का फल माना जाता रहा है। ये सब पाप पुण्य का नजरिया या आस्थावादी प्रलोभन का प्रारूप बताया गया है। जी भैया, ये पैराग्राफ हो गया। पढ़िए और पढ़िए। इस धरती पर शुद्ध संग्रह प्रक्रिया का अध्ययन करने से पता चलता है कि संग्रह सुविधाएं प्रौद्योगिकी व्यापार से होता हुआ देखने को मिलता है। व्यापार और प्रौद्योगिकी के लिए धरती के ऊपर और धरती में निहित संपदा ही एकमात्र स्रोत होना सबको दिखती है। धरती के ऊपर वन खनिज होते हैं, धरती के अंदर खनिज होते हैं। ऊपर जो खनिज हैं वन रहते हैं, उनमें से कुछ आवर्तनशील रहते हैं, कुछ आवर्तनशील होते नहीं। जैसे वनस्पतियां बीज वृक्ष नियम विधि से आवर्तनशील होते हैं। मृत पाषाण मणि धातुओं के रूप में और मणि धातुएं मृत पाषाणों के रूप में भी
परिवर्तित होता हुआ देखने को मिलता है। इसी के साथ महिमा संपन्न मुद्दा यही है, धरती अपने वातावरण सहित धरती संपूर्ण है। वातावरण का संतुलन अपने आप में वायु का संतुलन है। धरती का संतुलन ठोस और तरल विरल पदार्थ का संतुलन है। ठोस तरल विरल वस्तुओं में सह-अस्तित्व, अविभाज्यता, पूरकता, संतुलन के ध्रुव पर दिखाई पड़ती है। इस प्रकार धरती के संतुलन की महिमा, उसकी अनिवार्यता अपने आप में स्पष्ट है, तभी मानव इस धरती पर उदय हुआ है। प्रौद्योगिकी विधि जो उपभोक्तावादी, संचार क्रमवादी, सामाजिक तंत्रवादी विधियों से आरंभ हुआ, अभी भी 3 कोणों में अपने यांत्रिक उपक्रमों का विस्तार हो ही रहा है। यह सर्वविदित है। इन उपक्रमों के चलते ईंधन संयोजन एक मूलभूत उपक्रम है। ईंधन संयोजन का जो कुछ भी वस्तुएं हैं वह वन खनिज, तेल और खनिज केवला है, जिसको बृहद ईंधन सामग्री मानते आए हैं। इसी का अर्थात ईंधनावशेष का नकारात्मक प्रभाव वातावरण के क्षेत्र में प्रभावित होना भी विदित है। इस प्रकार हम सभी उपभोक्तावादी प्रचुर वस्तुओं को उत्पादन करने के लिए जुड़े ही हैं। इसी सिद्धांत से शोषण प्रदूषण कार्य से भी जुड़े हैं, जो स्वयं किसी व्यक्ति को स्वीकार नहीं है। इस तथ्य का इसलिए यहाँ स्मरण दिलाया कि यह समाजशास्त्र है। सामाजिकता के नजरिए में पर्यावरणीय संतुलन भी एक अनिवार्य आयाम है, क्योंकि पर्यावरण संतुलन, धरती का संतुलन, खनिज वनस्पतियों का संतुलन, ऋतु संतुलन, अन्य वनस्पतियों, जीवों और बराबर बोलना है। जी जी, पर्यावरण संतुलन बराबर धरती का संतुलन। जी, धरती का संतुलन बराबर खनिज, वनस्पतियों का संतुलन बराबर ऋतु संतुलन बराबर अन्य वनस्पतियों, जीवों और मानवों का नित्य संतुलन। इस सूत्र से यह भी पता लगता है कि विज्ञान का इतिहास और वर्तमान में दिखता हुआ पर्यावरणीय परिणाम दोनों का अध्ययन करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि विज्ञान विधियां संतुलन के लिए शुरुआत ही नहीं किया। इनके संतुलन का कोई मापदंड आरंभिक विज्ञानियों के हाथ नहीं लगा, जबकि जीते जागते हुए हर ज्ञानी, अज्ञानी, विज्ञानी, मूर्ख ऋतु संतुलन को देखते ही हैं। जैसे देश और ऋतु काल में जो अन्य वनस्पतियां, पेड़ पौधे और वन पुष्ट होता है, वे सबको दिखता ही है। यही मुख्य बात है। इस प्रकार धरती का संतुलन बनाम ऋतु संतुलन का क्रम के चलते जीव व वनस्पतियों में संतुलन को देखा गया। धरती के साथ मानव द्वारा किया हुआ कार्यकलाप को देखते हुए मानव स्वयं संतुलित रहा या नहीं रहा, इस बात को सोचने के लिए हम बाध्य हैं। पहले इस बात को बताया जा चुका है कि विज्ञान विधि से धरती के संतुलन का मापदंड उल्लेखित नहीं है और सकारात्मक विधि से मानव ही इसे तय कर सकता है। इस शताब्दी के 10वें दशक तक मानव ने अनेक समुदाय या भांति भांति समुदाय परंपरा के रूप में अपने अपने को प्रकाशित किया है, जिसमें जागृति का संकेत, भय, प्रलोभन, आस्था, प्रियहित, लाभ, सुविधा संग्रह, भोग, इन 9 बिंदुओं में अवसर, आवश्यकता और चित्रण के रूप में प्रस्तुत हो पाया है। ठीक है भैया, इसको आगे भी कंटिन्यू करूं। प्रिय बराबर इंद्रिय सापेक्ष प्रवृत्ति प्रक्रिया, हित बराबर स्वास्थ्य सापेक्ष प्रवृत्ति प्रक्रिया, लाभ बराबर ज्यादा लेने कम देने की प्रवृत्ति प्रक्रिया, भय बराबर भ्रम बराबर अतिव्याप्ति अनाव्याप्ति अव्याप्ति दोष, प्रलोभन बराबर संग्रह सुविधा भोग अतिभोग प्रवृत्ति प्रक्रिया, आस्था बराबर किसी के अस्तित्व को न जानते हुए मानना स्वीकारना, सुविधा बराबर
सौंदर्य कामना सहित इंद्रिय लिप्सा समेत उपभोग करना। संग्रह बराबर प्रतीक प्रतीक मुद्रा को भविष्य में सुविधा भोग कामना पूर्वक कोश रचना रूप प्रदान करना। भोग बराबर भय शंका रहस्य मानसिकता सहित वस्तु और यौन सेवन मानसिकता को और कार्य व्यवहार। इन परिभाषाओं के ढांचे खांचे में सुदूर विगत में आई समुदाय परंपराएं सकारात्मक पक्ष के रूप में चित्रित व्यवहारहित किए जाने का साक्ष्य समाज शास्त्र में प्रचलित देखने को मिलता है। इसी के साथ समुदायों के बीच वर्तमान घटनाओं के रूप में घृणा उपेक्षा युद्ध का जिक्र है। इसी के साथ शोषण उपहरण आदि का भी उल्लेख है। ये सब अपहरण जी हाँ उपहरण नहीं अपहरण हाँ जी अपहरण आदि का भी उल्लेख है। ये सब नकारात्मक पक्ष हैं, फिर भी इसमें ग्रसित रहने के लिए सभी समुदाय मजबूर हैं। समुदायों के रूप में मानव पहचानने का आधार और उनका सीमा चित्रण। इस धरती जी अभी यहाँ रुकते हैं, थोड़ा चर्चा करते हैं। ठीक भैया। तो भास्कर भाई बताएंगे अभी पन्ने जो पढ़े हैं, अभी तक जो पढ़ा है उसका थोड़ा समरी करेंगे भास्कर भाई। जी भैया। कल से अभी तक जो पढ़ा सबका कर दीजिए, है ना? जी जी। मानव परंपरा में अनेक समुदाय और सामाजिक पराभव एवं वैभव सहज संभावना, ये अध्याय का शीर्षक है। कल योगेश भैया ने बहुत इसके ऊपर बताया था, तो इसके आगे आज जो पढ़ा तो बाबा जी ने शोध के लिए कुल 3 प्रश्न इधर रखे। सर्वतोमुखी समाधान कैसे हो, सर्वसुख कैसे हो और असमानता का निराकरण कैसे हो। तो और चौमुखी असमानताएं बताई है। धनी निर्धनी, बलि दुर्बली, ज्ञानी अज्ञानी और विद्वान मूर्ख, ये असमानताएं मानव सभ्यता में मानव समाज में हम देख ही रहे हैं। ये चारों प्रकार की असमानताएं राज्य धर्म और परंपरा का ही देन है, ऐसा बाबा जी कहते हैं। तो सर्वस्व शुभ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, चौमुखी असमानता दूर होनी चाहिए नहीं चाहिए, तो इसके लिए बाबा जी ने इन्हीं अनुसंधान द्वारा जनमानस के सब प्रश्नों का समाधान सर्वशुभ होना चाहिए होता है, ऐसा बाबा जी बताते हैं। सकारात्मक उत्तर जैसे मिलता है इसी सभी प्रश्नों का, उसको अपनाना ही सर्वशुभ कहते हैं। और परंपरा में मानव का अध्ययन हुआ नहीं, क्या समाज का मूल रूप समग्र मानव होगा या नहीं होगा, यह विचारणीय बिंदु है, ऐसा बाबा जी बताए हैं। जबकि समग्र मानव ही अखंड समाज का आधार है। अभी तक परंपरा में समुदाय जो भी समुदाय, धार्मिक समुदाय या रंग नस्ल के आधार पर जो भी समुदाय है, उन समुदायों को समाज माना गया है। इन सब मुद्दों के मूल में मानव का अध्ययन न हो पाना, मानव क्या है, मानव क्यों है, मानव का लक्ष्य क्या है, मानव के जीवन का लक्ष्य क्या है, ये किसी ने परंपरा में कुछ अध्ययन किया ही नहीं। और इसके आधार पर जो हुआ परंपरा में, वो बाबा जी अगले पैराग्राफ में बताते हैं कि राज्य और धर्म से अब तक जो उपकार हुआ है उसके लिए जो बाबा जी कृतज्ञता कहते हैं, कृतज्ञ होना आवश्यक है कि धर्म और राज्य
मानव कुल में निश्चित समाज आश्वासन के साथ आरंभ हुआ। इसकी गवाही में इन उल्लेखों को देखा जा सकता है कि सभी धर्म ग्रंथों में अज्ञान स्वयं ही, सभी मानव समाज के सभी धर्म ऐसा बताते हैं कि अज्ञान ही स्वयं दुख है। इसके लिए बाबा जी इस बताने वाली परंपरा पर के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। अज्ञान को ज्ञान में, पाप को पुण्य में, स्वार्थ को परमार्थ में परिवर्तित करने के लिए उपाय और उपदेशों बताया देता है, अभी भी देता है। और इस साथ में सीमा सुरक्षा क्रम अपनाए हुए हैं, जिसमें सभी अपराध को वैध मान लिए हैं। सीमा सुरक्षा के लिए मानव ने सभी अपराधों को वैध मान लिया, ऐसा बाबा जी बताते हैं। दोनों विधा का भरपूर आश्वासन उस समय के लिए आवश्यक रहा जब मानव चौमुखी चारों प्रकार के भय से त्रस्त रहा है। उस समय में आश्वासन व शरण की आवश्यकता रही, तो तत्कालीन तपस्वियों ने जनमानस पीड़ा को सांत्वना प्रदान की। कैसे सांत्वना प्रदान की? तो ईश्वर सभी दुखों को दूर करेंगे, ऐसी मानसिकता तपस्वियों ने, है ना। और जनमानस में एक नया उमंग तैयार हुआ। जैसा पहले से नस्ल रंग के आधार पर मानव का खतरा मंडराता ही रहा, अन्य प्रकार का भय सताता ही रहा। इस बीच जंगल, दंडा, शिला और धातु युग मानव सभ्यता का जैसे जैसे विकास होता रहा, गुणात्मक विकास होता रहा, तो कृषि, पशुपालन, पर्णपत्र, कुटीरों तक मानव सभ्यता पहुंच चुकी थी। अब जब से राज्य धार्मिक राज्य बने, यानी राज्य नीति और धर्म नीति दोनों एकत्रित हुए, या राज्य धार्मिक बने कि धर्म सत्ता के आधार पर राज्य शासन होना शुरू हुआ, या धर्म और राज्य प्रभावी हुआ, तब से अभी तक धर्म संविधान यथावत बना ही रहा है। जैसे सभी धर्मों में किताबों, जैसे हिंदू धर्म में वेद हो या गीता हो या और कोई ग्रंथ हो, इस्लाम में कुरान हो, ऐसे धर्म ग्रंथ हो, जिसे ग्रंथ कहा बाबा जी ने, वो ग्रंथ प्रभावी रहे, है ना। तो सभी मानव समुदाय धर्म संविधान के अनुरूप राज्य व्यवस्था और कार्य संपन्न होता रहा, और धर्मावलंबी रहा। कालांतर में वैज्ञानिक युग में धन और सामरिक शक्तियों पर आधारित राज्य व्यवस्था की कल्पना उदय हुई। जैसे जैसे विज्ञान का विकास हुआ, तो सामरिक शक्तियां, यानी युद्ध के लिए अपने आप को मजबूत करने, अपने राज्य को मजबूत बनाने के लिए इस तरफ मानव सभ्यता का झुकाव रहा। धर्म संविधान ईश्वर प्रसन्नता के आधार पर संपन्न होता रहा। हर राष्ट्र किसी न किसी धर्मावलंबी रहा ही है। हर राजा किसी न किसी धर्म प्रतिबद्धता से बंधे रहे। अधिकांश देश व राष्ट्र में जो राजा का धर्म रहा, वही प्रजा का धर्म माना रहा। तो स्वर्ग नरक, ईश्वर की खुशी नाराजगी, इसी तरीके और सलूके और मान्यताओं को सही एवं अन्य धर्मों को, तरीकों को आदि को गलत मानते रहे। यानी जो भी धर्म संप्रदाय में जो भी मानव समुदाय मानता रहा, वो अपने को श्रेष्ठ और दूसरे को नेष्ट मानता रहा। इसी मान्यता बस धीरे धीरे कुछ लोगों को धर्म से अरुचि होने लगी, और विज्ञान की, है ना, वैज्ञानिक अनुसंधानों की सार्थकता, सटीकता जनमानस पर पहुंचने लगी। और फलस्वरूप क्या हुआ कि जो ईश्वर से स्वर्ग से सुखी होने की बात थी, उस सभी सुखों को पैसों के जरिए उस वस्तुओं को हम प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी मान्यता बनी। और मानव सभ्यता ने प्रतीक मुद्रा का आविष्कार किया, और उसके संग्रह में सभी लगे रहे। इस दौरान
आस्थाओं में ढिलाई यानी अरुचि मानव समुदाय में बढ़ने लगी, और इसका प्रमाण राजगद्दियां धार्मिक राजनीति से आर्थिक राजनीति में अंतरित हुआ। यानी कि जो राज्य शासन प्रशासन था वो धर्म गद्दी के आधार पर था, उसके बजाय अर्थनीति आर्थिक यानी उद्योगों की ओर प्रौद्योगिकी की तरफ उनका झुकाव यानी हस्तांतरित हुआ, ऐसा बाबा जी कहते हैं। धार्मिक राजनीति पर आधारित राजनीतियां बदलता गया। अभी सर्वाधिक राज्य आर्थिक राज्य के रूप में अंतरित हो चुके हैं। तो मुद्रा के आधार पर अधिकांश ज्ञानी विद्वान परमार्थी होने की उम्मीद करते हैं। सभी ऐसा मानते हैं कि पैसे की बोलबाला, पैसा है तो हम ज्ञानी कहलाएंगे, पैसे वाले को विद्वान समझते हैं, ऐसा लोग समझते रहे। और ज्ञान पूर्वक पाप मुक्ति स्वर्ग मुक्ति का आश्वासन मुद्रा के आधार पर विलास में हो गया। तो जो भी समाज के पथ प्रदर्शक थे, धर्मगुरु या राजकीय व्यक्ति, वो सुविधा संग्रह में और भोग में लगे रहे। इसका निष्कर्ष बाबा जी ने बताया है कि संपूर्ण प्रकार के धर्मों का कार्य रूप रहस्यमूलक आश्वासन, उपदेश, रूढ़ि, मान्यता व प्रतीकों पर आधारित होना रहा। अर्थात राज्य और धर्म का प्रभाव सुख कामना का जनमानस में उदय होने में उपकार किया है। यह एक सकारात्मक पक्ष है। इसी दौरान किया गया मन भेद द्वेष, विद्रोह, द्रोह, युद्ध, शोषण, लूट, विध्वंस, घृणा, उपेक्षा, प्रायश्चित रूपी हिंसा, ये सब नकारात्मक पक्ष है। और सुखापेक्षा आर्थिक राजनीति संग्रह सुविधा के लिए प्रवृत्ति को दिशा दिया। इसके सहायक यांत्रिक बलों से धरती का शोषण, संग्रह सुविधा के आधार पर मानव का भी शोषण देखने को मिलता है। तो विज्ञान के विकास, जिसे विज्ञान का विकास कहता है मानव, उसके आधार पर धरती का और मानव का समुदायों का शोषण देखने को मिलता है। यह सर्वविदित है। इस प्रवृत्ति और कार्य विधान के आधार पर धरती का शोषण, प्रदूषण, मिलावट, भ्रष्टाचार, कुकर्म करने की प्रवृत्ति पहले जो धर्म गुरुओं और शासक वर्ग में थी वो सामान्य जन तक पहुंच गई, और इसके लिए सटीक माध्यम भी सर्वविदित है, ऐसा बाबा जी कहते हैं। बाल पीढ़ी में भी इन कुकर्मों में दिलचस्पी पैदा हो गई विविध माध्यमों के द्वारा। सकारात्मक पक्ष संपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धि जैसे दूरश्रवण, दूरदर्शन, दूरगमन संबंधी वस्तुओं की उपलब्धि महत्वपूर्ण रही। फलस्वरूप आंख, कान, मुंह और पैर की दूरियां घट गई, उत्पादन कार्य में गति आई, उसके अनुकूल तकनीकी विधाएं विकसित हुई। यही सकारात्मक पक्ष है। उपरोक्त विधि से संपूर्ण विश्लेषण और समीक्षाएं घूम घूम कर परिवर्तनों के साथ साथ भय की पीड़ा यथावत बना रहना ही पुनर्परिवर्तन, उसके योग्य समाज शास्त्र की आवश्यकता पर ध्यान दिलाता है। तो समीक्षा करने के बाद बाबा जी ये कहते कि ये सब हुआ, और अब ये समाज शास्त्र की यो समीक्षा करने का या विश्लेषण और समीक्षा करने का समय आया कि मानव सभ्यता पीड़ा से मुक्त नहीं हुई। सब पीड़ा है, चौमुखी भय और घृणा, पीड़ा यथावत बना रहा। तो भय सदा सदा ही प्रश्न चिन्ह का या समस्या का कारक तत्व होना पाया गया। तो मानव मूलतः समस्या और भय प्रताड़ना से मुक्त होना चाहता ही है। इसी क्रम में आस्थावादी और वस्तुवादी यानी जो आस्थावादी परंपरा है और वस्तुवादी यानी भौतिकवाद और आदर्शवाद,
दोनों में डूबोकर मानव सभ्यता ने देख लिया। एक रहस्यता में गया, आदर्शवाद और ईश्वर और पाप पुण्य, है ना, अभ्यास, अर्चना, प्रार्थना, योग, जप तप, ज्ञान आदि उपाय सुझाते रहे और इससे मानव को कुछ हाथ न लगा, रहस्य बना रहा। जैसे आस्थावादी प्रलोभन के अनुसार अपूर्व ज्ञान, वाहन, भोग, साधन सभी स्वर्ग में मिलेंगे। प्रकारांतर से सभी धर्म गाथाओं में, उपदेशों में बताया जाता है। इसके आगे भी स्वर्ग सुख से आगे मोक्ष, और मोक्ष अनिर्वचनीय बताया, उसको छोड़ दिया। तो मानव को समझ में नहीं आया कि स्वर्ग क्या है, मोक्ष क्या है, और मोक्ष जिसे मिला वो बताने रहा नहीं। उसके लिए विविध साधना शैली बता चुके हैं। विद्वान मेधावियों को विदित है, चाहे आस्थावादी बनाम स्वर्गवादी प्रलोभन हो अथवा वस्तुवादी प्रलोभन हो, कामना तृप्ति अथवा इंद्रिय लिप्सा के अर्थ में क्यों न हो, मूल मानसिकता एक ही है। दोनों की, भौतिकवादी की और आदर्शवादी की मान्यता दोनों की एक ही है। इसमें मौलिक अंतर क्या है? तो मौलिक अंतर मूल्यांकन करने से मिलता है कि आस्थावादी प्रलोभन इस शरीर यात्रा में अथवा इस शरीर के द्वारा अपराध कार्यों में, हिंसक कार्यों में भागीदारी को अस्वीकार किया रहता है। ऐसी आस्थावादी प्रलोभन का उपदेश देने वाले ढेर सारी वस्तुएं एकत्रित किए ही रहते हैं। जो धार्मिक लोग कहलाते हैं बड़े समाज में, जिनको पूजा जाता है आम पब्लिक के द्वारा, वो संग्रह सुविधा में ग्रसित हो गए। ऐसे उपदेश का फल ईश्वर का देन मानते हो, और जो फिर बताते हैं कि उनको जो भी मिला वो ईश्वर का फल है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि आस्थावादी प्रलोभन से प्रभावित व्यक्ति थोड़े समय तक अथवा अधिक समय तक संग्रह सुविधा, हिंसा कार्यों से दूर रहना पसंद किए रहते हैं। वही व्यक्ति जब उपदेशक हो जाता है, उस समय में संग्रह सुविधा को हक मान लेता है। वो हम देखते ही है समाज में, सभी धर्म गद्दियां के पास क्या क्या सुविधा, संग्रह, कैसे पैसे बनते हैं, ये हम समाज में देखते हैं। नकारात्मक पक्ष के गुणों का भी होना पाया जाता है। अन्य जो संग्रह सुविधा भोग से लिप्त रहते हैं, उसे धार्मिक उपदेशों और उसमें भरोसों के अनुसार पुण्य का फल मानते ही रहते हैं। और इसी कारणवश संग्रह सुविधा संपन्न वर्ग संग्रह सुविधाएं संपन्न उपदेशकों का सम्मान करते आए हैं। जो बड़े बड़े लोग हैं वो ऐसे धर्म गुरु उपदेशकों का समाज में सम्मान करते हैं, और जिनके पास सम्मान करने की सुविधा नहीं है वो अपने आप को धिक्कारते हैं, यानी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, लघु मानते हैं, समाज में कुंठित भी होते हैं। इस विधि से उपदेश ग्रंथ सम्मान के योग्य हुआ है। ऐसे ग्रंथों के आधार पर किए जाने वाले उपदेशकों को सम्मानित करने की परंपरा बनाए और अभी भी चल रही है। इसी परंपरा क्रम में जिस उपदेशक का उपदेश गद्दी, संग्रह सुविधा संपन्न रहता है, उसी को सर्वाधिक पुण्य का फल माना जाता है। ये सब पाप पुण्य का नजरिया या आस्थावादी प्रलोभन का प्रारूप बताया। इस धरती पर सुविधा संग्रह प्रक्रिया का अध्ययन करने से पता चलता है कि संग्रह सुविधाएं तो प्रौद्योगिकी और व्यापार से संग्रह सुविधाएं होता देखा जाता है। और व्यापार और प्रौद्योगिकी के लिए धरती के सतह पर जो भी वनस्पति या खनिज या धरती के अंदर है, हम देखते हैं वो उसका उपयोग करते हैं। यानी अस्तित्व में जो भी चीजें बनी है वो चीजों का उपयोग करके मानव समाज, मानव सभ्यता ने व्यापार और प्रौद्योगिकी का आविष्कार किया है। लेकिन ये मानव सभ्यता धरती अपने वातावरण सहित संपूर्ण है, वो जानते हुए उसकी संतुलनता बनाए रखने में असफल रहा। वातावरण का संतुलन अपने आप में वायु का संतुलन है, धरती का संतुलन ठोस तरल विरल पदार्थ का संतुलन है। ठोस तरल विरल वस्तुओं में सहअस्तित्व, अविभाज्यता, पूरकता संतुलन के ध्रुव पर दिखाई पड़ती है। तो बाबा जी कहते हैं यह अस्तित्व सहअस्तित्व है और
पूरकता और अविभाज्यता के साथ अस्तित्व बना है, इस ध्रुव बिंदु को और संतुलन की महिमा और उसकी अनिवार्यता अपने आप में स्पष्ट है, तभी मानव इस धरती पर उदय हुआ है। ये सब होते हुए विकास क्रम में मानव का पृथ्वी पर अस्तित्व में उदय हुआ, तो प्रौद्योगिकी विधि से जो उपभोक्तावादी, संचार क्रमवादी और सामरिक तंत्रवादी, बाबा जी बताते हैं, मानव विज्ञान के साथ उपभोक्तावाद, संचार क्रमवाद, जो संचार क्रमवाद उपलब्ध हुआ वो भी सब सामरिक तंत्रवाद के आधार पर, जो भी दूर श्रवण या ये जो भी शोध हुई वो सामरिक तंत्रवादी विधियों के लिए ही हुई। और अभी तक इन तीनों कोणों यानी उपभोक्तावाद, संचार क्रमवादी और सामरिक तंत्रवादी दृष्टिकोणों से यांत्रिक उपक्रमों का विस्तार होता ही रहा है। इन उपक्रमों के चलते ईंधन संयोजन एक मूलभूत उपक्रम है। तो पृथ्वी में जो ईंधन मिला, खनिज तेल, वनस्पति जन्य यानी खनिज कोयला, खनिज तेल, दो मिला, जिसको बृहद ईंधन सामग्री मानते आए। और इसी के अर्थात ईंधनावेश और जंगल भी, हाँ जंगल भी, ईंधनावशेष का नकारात्मक प्रभाव पर्यावरण के क्षेत्र में प्रभावित होना भी विदित है। तो हम जानते हैं कि कितना प्रदूषण, तो जो खनिज कोयला और अभी तो ये एटॉमिक एनर्जी, इसके रेडिएशन से, इस प्रकार हम सभी उपभोक्तावादी प्रचुर वस्तुओं के उत्पादन करने के लिए जुड़े ही हैं। तो इसी सिद्धांत से शोषण प्रदूषण कार्य से भी जुड़े हुए हैं। तो पृथ्वी का यानी धरती का शोषण और वातावरण का प्रदूषण, जो स्वयं किसी व्यक्ति को स्वीकार्य नहीं है, और प्रवृत्ति यही हो रही है। इस तथ्य का इसलिए यहाँ स्मरण दिलाया कि यह समाजशास्त्र है। सामाजिकता के नजरिए में पर्यावरणीय संतुलन भी एक अनिवार्य आयाम है। बाबा जी बताते हैं कि ये सब जो बताया सामाजिक, मानव ने जो जीवन यापन किया जिस भी तरीके से, अज्ञानतावश या जिज्ञासावश, वो इसलिए बताया कि मानव, इस तथ्य का इसलिए यहाँ स्मरण दिलाया कि यह समाजशास्त्र है। सामाजिकता के नजरिए में पर्यावरण संतुलन भी एक अनिवार्य आयाम है, क्योंकि पर्यावरण संतुलन बराबर धरती का संतुलन, बराबर खनिज वनस्पतियों का संतुलन, बराबर ऋतु संतुलन, बराबर अन्न वनस्पतियों, जीवों और मानवों का नित्य संतुलन। तो इस क्रम में हम मानव सभ्यता इस अस्तित्व में तब तक रहेगी जब तक ये संतुलन बना रहेगा। इस सूत्र से यह भी पता लगता है कि विज्ञान का इतिहास और वर्तमान में दिखता हुआ पर्यावरणीय परिणाम दोनों का अध्ययन करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि विज्ञान विधियां संतुलन के लिए शुरुआत ही नहीं किया। विज्ञान ने ये जो अस्तित्व में जो संतुलन की प्रक्रिया, संतुलन था, उस संतुलन को बनाए रखने के लिए विज्ञान ने अभी तक कोई काम नहीं किया। इनके संतुलन का कोई मापदंड आरंभिक विज्ञानियों के हाथ नहीं लगा, जबकि जीते जागते हुए हर ज्ञानी, अज्ञानी, विज्ञानी, मूर्ख ऋतु संतुलन को देखते ही है। जिस देश और ऋतु काल में जो जो अन्न वनस्पतियां, पेड़ पौधे, वन पुष्ट होता है, वे सबको दिखता ही है। यही मुख्य बात है। इस प्रकार धरती का संतुलन बनाम ऋतु संतुलन का क्रम के चलते जीव व वनस्पतियों में संतुलन को देखा गया है। और मानव ने जो कार्यकलाप किया है, देखते हुए मानव के किए कार्यकलाप को जब देखते हैं तो मानव स्वयं संतुलित रहा या नहीं रहा, इस बात को सोचने के लिए हम बाध्य हैं। मानव और मानव के कार्यकलाप प्रकृति के साथ संतुलित है या नहीं, ये सोचने के लिए हम बाध्य होते हैं। पहले इस बात को बताया जा चुका है कि विज्ञान विधि से धरती के संतुलन का मापदंड उल्लेखित नहीं है और सकारात्मक विधि से मानव ही इसे तय कर सकता है।
तो बाबा जी कहते हैं कि 20वीं शताब्दी के 10वें दशक मानव ने अनेक समुदाय या भांति भांति समुदाय परंपरा के रूप में अपने अपने को प्रकाशित किया है, जिसमें जागृति का संकेत भय, प्रलोभन, आस्था, प्रिय हित, लाभ, सुविधा, संग्रह, भोग, इन 9 बिंदुओं में अवसर, आवश्यकता और चित्रण के रूप में प्रस्तुत किया है। जो इसमें ये बताया कि समुदाय के रूप में मानव पहचान, हाँ, तो प्रिय हित, लाभ, भय, प्रलोभन, आस्था, सुविधा, संग्रह और भोग, ये 9 बिंदुओं पर इन परिभाषाओं जो दी है इसमें, तो सुदूर सुदूर विगत से आई समुदाय परंपराएं सकारात्मक पक्ष के रूप में चित्रित व्यवहित किए जाने का साक्ष्य समाज शास्त्र में देखने को मिलता है। इसी के साथ समुदाय समुदाय के बीच वर्तमान घटनाओं के रूप में घृणा, उपेक्षा, युद्ध का भी जिक्र है। इसी के साथ शोषण, अपहरण आदि का भी उल्लेख है। ये सब नकारात्मक पक्ष है। फिर भी इसमें ग्रसित रहने के लिए सभी समुदाय मजबूर है। एक बार परिभाषाएं भी पढ़ दीजिए। हाँ जी। प्रिय, प्रिय यानी इंद्रिय सापेक्ष प्रवृत्ति प्रक्रिया। मानव को यही चीजें प्रिय होती है जो इंद्रियों से संवेदित की जाती है। हित, स्वास्थ्य सापेक्ष प्रवृत्ति प्रक्रिया। मानव अपने स्वास्थ्य के साथ जो प्रवृत्ति सकारात्मक होती है उसको उसमें अपना हित समझता है। लाभ, ज्यादा लेने और कम देने की प्रवृत्ति, उसे लाभ प्रक्रिया क्या है। भय बराबर भ्रम बराबर अतिव्याप्ति, अनाव्याप्ति, अव्याप्ति दोष। प्रलोभन, संग्रह, सुविधा, भोग, अतिभोग प्रवृत्ति प्रक्रिया। आस्था, किसी के अस्तित्व को न जानते हुए मान लेना, स्वीकार लेना, जैसे ईश्वर। सुविधा, सौंदर्य कामना सहित इंद्रिय लिप्सा समेत उपभोग करना, उसे सुविधा। संग्रह, प्रतीक मुद्रा को भविष्य में सुविधा भोग कामना पूर्वक कोष रचना रूप प्रदान करना। और भोग, भय, शंका, रहस्य मानसिकता सहित वस्तु और यौन सेवन मानसिकता और कार्य व्यवहार। ठीक है भैया। और किसी को कुछ इस पे चर्चा करना हो, कुछ अपना और जोड़ना हो? जोड़ना नहीं है पाठक जी, इसमें एक दो स्पष्टीकरण चाहिए जी। इसमें पेज 12 पे जो ये मिडिल पैराग्राफ रखना, कौन से पेज पे? 12 पे। 12 पे, हाँ। इसमें ये 9 चीजें बताई है पहले तो, और उसके बाद लिखा है इन 9 बिंदुओं में अवसर, आवश्यकता और चित्रण। इसका क्या मतलब है? मतलब कहने का मतलब है भी आदमी ने कोई समाज में, कोई आदमी सामाजिक है या कोई मानव समूह सामाजिक है, वो इन 9 मुद्दों से पहचाना। पहली बात तो यही है ना इसका मतलब। हाँ, मतलब बाबा जी कह रहे हैं जो समुदाय संप्रदाय जो है आस्थावाद और भोगवाद के आधार पे जो भी इतना ही जी पाए हैं अभी तक। हाँ, अच्छे समाज की पहचान जो है इस रूप में हुई है, इन लोगों को अच्छा माना जाए। हाँ, मतलब जिसके पास इंद्रिय सुख ज्यादा है, हाँ, स्वास्थ्य ज्यादा है, लाभ ज्यादा कमा रहा है ना। तो स्वास्थ्य अच्छा होने में क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं, क्या बुराई। तो इसको फिर नेगेटिव में क्यों, सेंस में क्यों लिखा है यहाँ पे? नहीं, कहाँ लिखा नेगेटिव में, ये कहा जागृति का संकेत है। मानव में जो जागृति आई, तो इसको यदि समाज के दृष्टिकोण से देखेंगे ना, तो उस दृष्टिकोण से तो यहाँ पे जो हित है वो केवल शरीर सापेक्ष स्वास्थ्य की बात है, उसको कह रहे हैं।
तो शरीर सापेक्ष स्वास्थ्य होने अकेले से जागृति नहीं आती है ना। अच्छा, तो ये इसलिए मन स्वस्थता चाहिए साथ में। यहाँ पर जो हित शब्द है वो शरीर सापेक्ष स्वास्थ्य के लिए। नहीं, स्वास्थ्य तो शरीर सापेक्ष ही होता है, और कौन सा सापेक्ष होता है? नहीं, मन स्वस्थता भी होती ना, क्योंकि मन स्वस्थता नहीं होने से ही तो सारी समस्याएं बनी। जो मानव जाति में समस्याएं हैं हाँ, वो मन की स्वस्थता नहीं होने के कारण से ही है। शरीर तो स्वस्थ है अभी भी बहुत लोगों के। हाँ। नहीं, फिर ये 9 पॉइंट का मतलब क्या हुआ लिखने का? ये नेगेटिव नहीं है तो मतलब ये पॉजिटिव है, 9 पॉइंट। मतलब ये धीरे धीरे जागृति क्रम ऐसे ही बढ़ा है। मतलब अच्छा, जैसे मतलब 4 विषय से पहले आदमी अपने मतलब के जो ये प्रिय, मतलब ये जो है ना, इंद्रियों को पहचानने लगा, फिर शरीर स्वास्थ्य के पहले, बारे में उसको कुछ हुआ। हाँ ऐसे ही हुआ ना। पहले धीरे धीरे पहले जो है, ये उसका एक प्रोग्रेशन है अवेयरनेस का। हाँ, अच्छा, फिर ये और जो ये सुविधा सुविधा संग्रह भोग सबसे लास्ट में आया है। हाँ, ये तो अभी इसमें आया ना, मतलब मतलब ऐसा, इसको आप ऐसे समझिए, 4 विषय था पहले, हाँ, 4 विषय से 5 इंद्रिय संवेदनाएं आई है ना। ओके। उसके बाद हित लाभ आया, फिर भय आया। भय जो है ये जो धर्म शास्त्रों का जो समय आया है ना, उसमें ये तीनों दोष आए, अति व्याप्ति, अनाव्याप्ति, अव्याप्ति दोष, है ना। मतलब भ्रम जो भ्रम मतभेद, के रूप में आया है ना। भ्रम के रूप में आए। फिर प्रलोभन बढ़ा, सुविधा संग्रह भोग अति भोग प्रवृत्ति बढ़ी। फिर आस्था आई, धर्म राज्य गद्दियों ने आस्थावादी प्रोग्राम चलाया। फिर ये भौतिकवाद आ गया तो उसमें सुविधाएं बढ़ गई और संग्रह प्रवृत्ति हुई। उसके कारण से भोग बहुभोग इस क्रम में हुआ है, क्रम से। तो ये सुविधा की जो यहाँ डेफिनेशन दी है, इसमें हाँ जो लिखा है सौंदर्य कामना सहित हाँ इंद्रिय लिप्सा समेत हाँ। उपभोग करना, इस सहित और समेत में क्या अंतर होता है? सेम चीज नहीं है? एक ही बात है, हाँ। एक ही बात है। तो इंद्रिय कामना सहित का मतलब क्या हुआ? लग्जरी जिसको कह रहे हैं, अभी जो सौंदर्य भी कामना। लग्जरी, अभी जो भी हम लोग सुविधाएं करते हैं ना, उसमें सौंदर्य भी, एस्थेटिक भी एक एस्पेक्ट होता है। लग्जरी, विलासिता जिसको कहें, है ना। अच्छा, अंग्रेजी में जिसको सुविधा ये लग्जरी कह मतलब नहीं रहे है कि हैं। सुविधा ही सुख है, सौंदर्य हैं सुख को मानते हैं। जी। सुविधा को ही सुख मानना, ये मीनिंग नहीं है क्या इसका, सौंदर्य कामना सहित नहीं सहित का? नहीं 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 नहीं, ये नहीं है। हाँ, 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 इंद्रिय लिप्सा सहित, मतलब मतलब जो भी इंद्रिय लिप्सा है ना, जो इंद्रिय सुख है, उसको, उसमें सौंदर्य वाला एस्पेक्ट को जोड़ दिया ये जितनी भी सुविधा है बेसिकली 6 तरह की सुविधा है। जो बेसिकली 6 तरह की सुविधा है: आहार, आवास, अलंकार, दूरगमन, दूरश्रवण, दूरदर्शन। वो तो आवश्यकता है, सुविधा नहीं। अच्छा, तो फिर सुविधा क्या है? जो जिसको अपन लग्जरी कहते हैं ना, आजकल की बोलचाल की भाषा में लग्जरी कहते नहीं तो हैं। दूरगमन जो लग्जरी है। आवश्यकता नहीं है। लग्जरी जो है वो भोग, सुविधा, भोगवादी प्रवृत्ति है। ओके, तो इसका क्या मतलब, सरल शब्दों में कहें तो इस जैसे definition का क्या मतलब निकला? जैसे ये हम लोग खाना पीना जो है ना होटलों में करने लगे, हम्म, खाने, मतलब उसमें सजावट बहुत ज्यादा कर दी है। घर में भी जो है हम फर्नीचर, ये वो सब, हम जितना खाने में नहीं ध्यान है हमारा, उससे ज्यादा सौंदर्य पे ध्यान है। अच्छा अच्छा, मतलब इन चीजों को और जोड़ दिया। पहले हित हित के अर्थ में था, अभी ये चीजें और जोड़ दिया अपन हाँ, ने। हम्म, ओके ओके। और ये क्रम से फसावट बढ़ी है, ऐसा नहीं, फसावट तो बढ़ती गई है। हम्म। फिर तो ये जो भ्रमित भौतिक मानव का माइंड। चित्रण बोल सकते हैं अपन, ये भ्रमित मानव में यही 9 चित्रण है। हाँ इसको आप एक तरीके से और भी देख सकते हैं जी, कि जो प्रिय हित लाभ है हाँ जी।
और सुविधा संग्रह भोग है, इससे अनियंत्रण पैदा होता है। वो अनियंत्रण को दूर करने के लिए भय प्रलोभन आस्था का प्रयोग हुआ है। तो पहले तो प्रीहित लाभ ही था केवल, तो प्रीहित लाभ को नियंत्रण करने के लिए भय आस्था का प्रलोभन, भय आस्था का प्रयोग जो है वो धर्मगद्दी राजगद्दी ने किया। भय को हम लोग दंडाधिकार भी कह रहे हैं, जिसको हम लोग आईपीसी कहते हैं ना, वो दंड है। और धर्म और राज ने आश्वासन दिया, जो प्रलोभन है। धर्म ने, राज्य ने कहा हम सुरक्षा करेंगे, और धर्म ने कहा आपको मोक्ष मिलेगा या स्वर्ग मिलेगा। तो ये भी एक प्रकार का प्रलोभन है, जिसकी बात बाबा जी ने यहाँ भी करी है। आस्थावादी प्रलोभन, और ये दोनों प्रलोभन की बात आई है ना यहाँ, वस्तुवादी प्रलोभन और आस्थावादी प्रलोभन। मतलब ये होगा जो 4 तरह की असमानता पेज बताई नंबर 8 पे जो आया ना, पेज नंबर 8 पे है ना। हाँ, जो तो नहीं फिर ये पेज नंबर 3 पे जो आया ना पाठक जी, अब ये जो है ना, लोग भय और प्रलोभन को कैसे स्वीकार करेंगे, तो फिर आस्थावादी प्रोग्राम चला है ना। तो लोगों ने धर्म पे, राजा पे, गुरु पे, है ना, और भगवान पे आस्था को पैदा करने के लिए कथा, कहानी, साहित्य, रंगमंच आदि सबका से वातावरण बनाया, ताकि आस्था बढ़े। तो आस्थावादी कार्यक्रम हुआ। फिर जब भौतिकवाद आ गया, तो ये सुविधा संग्रह भोग की प्रवृत्ति बढ़ गई। भौतिकवाद ने जो है ना, इंद्रिय लिप्सा तो पहले से थी ही, उसने सौंदर्य सुख सुविधाओं के साधन बढ़ा दिए, है ना, नाना प्रकार के साधन बढ़ा दिए ना। और फिर उसमें प्रतीक मुद्रा का प्रयोग बढ़ गया, उसके कारण से संग्रह प्रवृत्ति बढ़ गई। और फिर ये सुख सुविधाएं बढ़ी, जो सुविधाएं बढ़ी तो उसके कारण से भोग प्रवृत्ति बढ़ गई। तो ये भोग की जो डेफिनेशन दी है पाठक जी, हाँ, भय, शंका और रहस्य, मानसिकता सहित। मानसिकता सहित, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शंका एंड रहस्य? शंका का मतलब है ये सही है या वो सही है, ऐसा। रहस्य का मतलब अज्ञात है, हमको पता नहीं। जैसे अपने से कोई शंका पूछता मतलब है, डाउट, जिसको अपन डाउट कहते, जिसको डाउट कहते हैं ना, इट मे बी मे नॉट बी। हाँ, जब मतलब अपन ये बोल देते हैं किसी चीज के बारे में, भाई आई डोंट नो, दैट मीन्स रहस्य है। और जब अपन ये कहते हैं कि इन माय ओपिनियन, आई हाँ, शायद ये मतलब है, शायद ऐसा है, परहैप्स, डाउट के साथ, है ना, तब वो शंका है। तो भोग का इससे क्या रिलेशन है फिर, भय, शंका और रहस्य से? ये भोग की नहीं, डेफिनेशन। रहस्य तो मानसिकता है ना, रहस्य जो है मानसिकता है। ओके ओके, इन मानसिकता के साथ में वस्तु और यौन सेवन। हाँ, तो यौन सेवन आदमी भयवश कैसे करता है, भय की मानसिकता से, या ये ऐसा है, शंका की मानसिकता से, या ये रहस्य जो की भय भय शंका जो रहस्य है, ये मानव के अंदर अभाव पैदा करता है ना। ओके। तो जीवन में अभाव पैदा करता है, उस अभाव को वस्तु से या यौन सेवन से भरने का प्रयास कर। दैट इज राइट। मतलब जो है इन चीजों से एक तरह की वैक्यूम पैदा होता है। उस वैक्यूम पैदा। वैक्यूम को अपन मतलब वैक्यूम वही है, अभी सुखी होना चाहते हैं, वैक्यूम हाँ तो बेसिकली वही है ना। हाँ 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 और सुखी हो नहीं पाते हैं, तो फिर अपन इन सब चीजों से सुखी होने का प्रयास करते हैं। यही भोग है मतलब। हाँ। एक चीज ये बताइए पाठक जी, जो पेज नंबर 3 पे 4 तरह की असमानताएं बताई है, धनी निर्धनी, बलि दुर्बल, ज्ञानी अज्ञानी और विद्वान मूर्ख, हाँ। तो वो इन 9 तरह की जो बातें हैं, इनसे रिलेटेड है कुछ, इसका रिलेशन है? ये 9 तरह के जो ये, चित्रण किए हैं हमने, हाँ, इनका इससे कोई रिलेशन है? मतलब इज इट द प्रोडक्ट ऑफ थिंकिंग लाइक दिस? नहीं नहीं, ये इससे, ये अलग बात है ना, ये असमानता की बात कर रहे हैं। असमानताएं मानव परंपरा में बनी रही हैं, तो जो धनी ज्यादा निर्धनी तो संग्रह से हो गया, वो तो संग्रह से हो गया जैसे। और ये संग्रह तो जब भौतिकवाद नहीं था, वो तब से भी चला आ रहा है ना, धनी निर्धनी का मामला।
और अब बलि दुर्बली हित हित से जैसे हो गया। हाँ, ये तो मारपीट से हो गया। जैसे कबीले में जो सबसे शक्तिशाली होता था वो बलि, और जो हार जाता था वो दुर्बली, ऐसा ही था। तो सामान्य जनता जो है वो दुर्बली थी, और बलि मतलब जो लड़ाई मारकाट कर सकते थे, लड़ाई झगड़ा युद्ध हिंसा और पहलवानी पछाड़ना ये सब कर सके, वो बलि। मतलब जिसको अपन शारीरिक बल बोल रहे हैं, क्योंकि पहले शारीरिक बल ही महत्वपूर्ण था ना। हाँ, पहले जब ये हथियार वगैरह नहीं थे तो जो जिसके भुजाओं में बल होता था वही तगड़ा होता था। हाँ, सारे साहित्य में वही लिखा है मेरी बलवान उसमें, भुजाओं। है ना, भुजाएं फड़क गई और हाँ, रक्त दौड़ गया। अभी कहाँ भुजा फड़कती, तो अब तो बंदूक बंदूक भड़कती है बस। टिगर टिगर दबाते हैं, वो भी साइलेंटली करते हैं बहुत। फड़क गई तो फिर गोली निशाने पे नहीं लगेगी। तो ये पेज नंबर 12 पे दोबारा आते हैं मिडिल पैराग्राफ में। हाँ। इसमें जो 3 शब्द लिखे हैं, पहले 9 तरह की चीजें बता दी। भय, प्रलोभन, आस्था, प्रिय, लाभ, सुविधा, संग्रह, भोग, यानी कि आदमी ने अपने आप को सामाजिक रूप से इन इन आधारों पे पहचानने की कोशिश की। इन 9 बिंदुओं में अवसर, आवश्यकता और चित्रण के रूप में प्रस्तुत हो पाया। ये 3 शब्द क्यों हाँ, लिखे? अवसर, आवश्यकता और चित्रण। हाँ, मतलब ये अवसर भी रहा, आवश्यकता भी रहा और चित्रण भी रहा। चित्रण जब हम इसको समाज व्यवस्था में देखते हैं, कैसे? जैसे मैंने कहा ना, भय का चित्रण, तो भय का चित्रण, भय प्रलोभन आस्था का चित्रण, आस्था भय प्रलोभन का चित्रण राज्य और धर्म व्यवस्था के रूप में हुआ। तो जैसे और आस्था का स्वर्ग और नरक चित्रण के रूप में भी हुआ। है। स्वर्ग और नरक के रूप में भी चित्रण किया गया। हाँ, वही भय का चित्रण ही है ना, भय प्रलोभन का, स्वर्ग और नरक के रूप में। हाँ, और दंड संहिताओं के रूप में राज्य में हुआ। हाँ, दंड संहिताएं बनाई तो धर्म परंपरा ने थी, और फिर आस्था का चित्रण हुआ। तो आस्था केवल भगवान पे आस्था तक सीमित नहीं रही, क्योंकि धर्म और राज की सांठगांठ रही। तो धर्म ने राजा को भी कहा कि राजा पे आस्था रखो, ऐसा उपदेश दिया। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, राजा गलती नहीं करता है, राजा जो भी करता है वो न्याय करता है ना। तो इसलिए राजा पे आस्था रखो, गुरु पे आस्था रखो, क्योंकि गुरु जो है मार्ग दिखाता है। तो गुरु पे आस्था, राजा पे आस्था और भगवान पे आस्था, तो ये तीनों प्रकार के कार्यक्रम चले, आस्थावादी कार्यक्रम, है ना। ये तो हो गया चित्रण। आवश्यकता और अवसर को कैसे समझेंगे? ये धीरे धीरे ये अवसर बढ़ते गए मानव जाति में। इंद्रिय सुख से हित का अवसर बढ़ा, फिर लाभ का बढ़ा, फिर ये सब, ये भय प्रलोभन से शासन व्यवस्थाएं आई, और इन्होंने कुछ काम तो किए ही है। जैसे राज व्यवस्था ने पहले जो भय थे, जो 4 प्रकार के भय थे ना, प्राण भय, पद भय, मान भय आदि, तो प्राण भय को कम किया। पहले जब ये आस्थावादी प्रोग्राम नहीं थे तब इकट्ठे लोग लड़ते थे। मतलब यदि किसी शहर पे हमला होता था तो पूरे शहर के लोग जो है, मैं बाल बच्चे महिलाओं के सब हथियार लेके दौड़ते थे लड़ने के लिए। फिर वो लड़ने का एक मैकेनिज्म आ गया, ये सब राज्य व्यवस्थाओं ने किया। कबीला युग से ही आ गया था कि जो शक्तिशाली है वही लड़ेंगे, है ना। और वहीं से फिर आर्मी का कॉन्सेप्ट आ गया, सब लोग नहीं लड़ेंगे, आर्मी, उसके लिए आर्मी की व्यवस्था होगी। तो ये सब धीरे धीरे बढ़ा। फिर ये भौतिकवाद आने से ये अवसर बढ़ गया है ना, कि हमको सबको सुविधाएं सुलभ हो सकती हैं। पहले सबको सुविधाएं सुलभ हो सकती हैं ऐसा नहीं था। अब इससे हुआ क्या, मूल रूप से क्या हुआ, तो फिर वो आगे लिख रहे हैं कि इन ढांचों खांचों में जो है वो समुदाय परंपराएं सकारात्मक पक्ष में चित्रित व्यवहारित किए जाने के समाजशास्त्र में देखने को मिलते हैं। और इसी के साथ, मतलब एक तो ये मिलता ही है, लेकिन इसी के साथ जो है समुदायों के बीच में वर्तमान घटनाओं के रूप में घृणा, उपेक्षा, युद्ध का जिक्र भी है ना, का भी जिक्र है, ऐसा लिख रहे हैं।
और तो ये बोल साथ रहे में हैं कि शोषण समाजशास्त्र जो लिखित हैं उनमें इन है। चीजों का गुणगान किया गया है। हम्म। जो प्रचलित समाजशास्त्र है उनमें इन चीजों को ज्यादा हाईलाइट किया गया है, ऐसा ही बोल रहे हैं ना। यही है पूरे, आप सारे धर्म शास्त्र पढ़ लीजिए, यही है सारे। तो इसमें जो आवश्यकता वाला फिर मुद्दा रह गया, एक अवसर का हो गया, चित्रण का हो गया, आवश्यकता का मतलब यही आवश्यकताएं हैं अभी तो मानव ने, बाकी जो मूल आवश्यकताएं वो तो पहचानी नहीं। इन्हीं को आवश्यकता मान लिया ना, इसी में लगा रहा आदमी। अभी भी ऐसे ही माने हुए है ना, जैसे हमको लाभ कमाना है, आवश्यकता है, सुविधाएं जोड़ना आवश्यकता है, भोग करना है ये आवश्यकता, संग्रह करना, सब ये सब आवश्यकता ही तो बन गई समुदाय परंपराओं में। या जो भी अभी हम लोग जिसमें जी रहे हैं, भ्रमित जागृति क्रम कहें या भ्रमित मानव कहें या समुदाय परंपरा कहें या जो परंपरा है अभी, इसमें आदमी के जीने का डोमेन इतना ही है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है जीने में। आपको लगता है इससे ज्यादा कुछ है? नहीं, इतना ही है। जब तक अपना अपने आप को शरीर मानेंगे तो शरीर की ये सब हाँ नीड्स हैं। और हाँ। जो है ना, तो वो तो इतना ही है, बिल्कुल। और शरीर शरीर मूलक ही है, राज्य व्यवस्था धर्म व्यवस्था शरीर हाँ, मूलक। जब अपने आप को वहीं तक मानेंगे तो उसी की रक्षा करेंगे, उसी का प्रलोभन, उसी हाँ का हित, उसी का लाभ। मीन्स अपना जो सिलेबस ही उतना है, तो फिर बस बस। इसमें कौन कितना अच्छा कर सकता है, कौन ज्यादा संग्रह कर लिया, कौन ज्यादा हाँ लाभ बस कर बस। लिया, कौन ज्यादा प्रलोभन में फंस गया या फंसा लिया, है ना। हाँ, तो इसमें बोलचाल में भी ऐसा ही है ना, लोग कहते हैं भैया उनके पास है तो भोग रहे, आपके पास नहीं है तो भोगो। दोनों प्रकार का भोग। आप पास नहीं है तो आप दुख भोगिए, उनके पास है तो वो सुख भोग रहे हैं। ऐसा भाषा भी ऐसे ही बनी हुई है ना। ये जो 9 चीजों के बाबा जी ने इसमें दिया है ना अपना परिभाषा, हाँ इसमें जो फोर्थ वर्ड है भय, हाँ। तो इससे पहले इसकी परिभाषा दी है जो 4 तरह के भय हैं, मतलब प्राण भय, पद भय, हम्म। मान भय और धन भय। और यहाँ भ्रम को भय बता रहे हैं। नहीं, वो तो ये क्या परिभाषा नहीं मतलब? दी है, उन्होंने कहा है 4 कोटि में भय होता है, वो हाँ 3 हाँ, कारणों से होता है। परिभाषा तो यहीं दी है। ओके ओके। वहां पे और 4 तरह वहां का पे भय। बोला, वहां का प्राकृतिक भय, पशुओं का भय, अमानवीयता का भय, ये 3 कारणों से भय होता है मानव में। प्राकृतिक दुर्घटनाओं से, जो जीव जानवरों से कि वो आप, और अमानवीयता से, मानव में छुपी अमानवीयता से। और इन 3 प्रकार से जो भय होता है वो 4 कोटि में होता है, प्राण भय, पद भय, मान भय और धन भय। वो तो प्राकृतिक आपदा दोनों होती है तब भी दोनों ठीक है पाठक जी। जैसे है। पशुओं से और मानव की अमानवीयता से, वो तो प्राण भय ही है बेसिकली। हाँ, लेकिन अमानवीयता में तो और भी भय है ना। नहीं, जैसे मान भय और पद भय कैसे जुड़ा उससे? भाई जैसे जीव जानवर हमला करेंगे लेकिन संपत्ति थोड़ी लूटेंगे, ये तो धन भय जो है वो अमानवीयता से आया है। प्राकृतिक आपदा में भी धन भय होता है, फसल वसल सब चौपट हो जाती है तो हाँ, ऐसा। ये बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। हम्म। तो और इसमें भी जीव जानवर भी खा जाते हैं, अब टिड्डी दल खा गए तो ये धन हाँ, भाई वो तो है। कर देते हैं, नुकसान तो करते ही हैं। हाँ। तो पद भय जो है वो, और मान भय अमानवीयता से जुड़ा हुआ है। जैसे प्राकृतिक आपदा में कोई पद भय मान भय नहीं है ना, हम्म। लेकिन तो यदि 4 पद तरह के भय गरीबी, हैं और 3 तरह की सोच की, तीन तीन इसके रीजंस हैं। 3 रीजन है। 3 रीजन है, एक तो पशुओं से, और एक मतलब प्राकृतिक भय, एक मानव में छिपी हुई जो हम्म। अमानवीयता है, ब्रह्मवश मतलब। हाँ। और तीसरी क्या बताया आपने? हैं? तीन तीन प्राकृतिक बताया। आपदा जीव जानवरों से, पशुओं से, मतलब जीव तो एक जानवर ही पशुओं बात से। है ना, पशु और प्राकृतिक आपदा तो एक ही बात है। नहीं नहीं, प्राकृतिक आपदा बाढ़ है, आंधी है, तूफान है, भूकंप है, ज्वालामुखी है, ये सब उन 3 तरीके से नेचुरल इनका। कैलेमिटी। हम्म। नेचुरल फिर ये इसमें कैलेमिटीज मुक्त आज कैसे हुआ? है। उसमें उसमें अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और अनाव्याप्ति को कैसे फिट करेंगे इसमें, इस फॉर्मूले में? नहीं, ये सारे भय के मूल में भ्रम है।
जैसे प्राकृतिक आपदाओं के मूल में भी भ्रम है ना। जैसे हमको पता लग गया कि यहाँ भूकंप आते हैं, तो वहाँ घर बनाना बंद कर दिए। जैसे जहाँ जहाँ बाढ़ आती है तो हम घर ऐसे बनाने लगे कि बाढ़ से प्रभावित नहीं होंगे। तो अज्ञान, भय, भ्रम एक ही बात है ना। जैसे अतिव्याप्ति दोष, अनाव्याप्ति दोष बना रहा है। जैसे कुछ लोगों ने कहा कि मंदिर जो है वो बाढ़ में नहीं डूबेगा क्योंकि भगवान वहां विराजमान है। तो ये अतिव्याप्ति दोष हो गया। बाढ़ आई तो मंदिर भी बह गए, मंदिर गिर गए, है ना। तो वो मंदिर का आश्रय लेके जिन्होंने घर बनाए वो भी उजड़ गए। अच्छा, पहले ऐसे मंदिर बनाओ फिर गांव बताओ। सो दैट तो धीरे धीरे ये मानव इस भ्रम से निकलता गया ना, जहां जहां निकल गया वहां बच गया। जैसे जीव जानवरों का अध्ययन कर लिया, जीव जानवरों से कैसे बच सकते हैं। पहले हमारे पास उतना सुरक्षा का नहीं था, तो हिंसक जीव जानवर गांवों में, शहरों में घुस जाते थे। अब नहीं घुसते, या घुसते हैं तो उनसे कैसे निपटना है वो सीख लिया आदमी ने। तो वो है ना, तो इसलिए वो बोला है इसके बारे में, वो जो 4 तरह का भय है और 3 वजह से होता है, उसके बारे में हाँ, हमारे पास जो भी ज्ञान की कमी है वही ज्ञान की भय, कमी, भ्रम मतलब। उसी समझदारी की कमी है, वही तो भय ज्ञान है। की कमी 3 तरीके से है। हम कुछ का कुछ समझ लेते हैं और कुछ का बिल्कुल कुछ नहीं समझते और कुछ की जगह कुछ समझ लेते हैं। ये मतलब है ना। हाँ, या हम ज्यादा मान लेते हैं, हाँ, या हम कम मान लेते हैं, या कुछ नहीं है तब भी मान लेते हैं, है ना। तो ये अध्ययन पूर्वक ये पूरा हो सकता है, ये जो तो ये चीज है। समझदारी से इन भयों से निकल सकता है आदमी। ठीक बात। चलो जैसे भास्कर जी। बहुत सारे भय को मानव ने, विज्ञान ने भय को से मुक्त कर दिया, बहुत सारे भय से मुक्त कर दिया मानव को, प्राकृतिक भय पे काफी और नए भय पैदा कर दिए नए भय ऐसा। तो वो तो अब परीक्षा उन में भयों से, बहुत। तो इसीलिए बाबा जी ने अनुसंधान का मुद्दा ये लिखा ना कि सर्व शुभ कैसे हो। मतलब ऐसा नहीं कि भारत का शुभ कैसे हो, वो बात नहीं कर रहे, सर्व शुभ की बात कर। सर्व शुभ होगा तो उसमें भारत का शुभ हो ही जाएगा। हो ही जाएगा। हाँ, ठीक बात। और कोई मुद्दा, और किसी को कुछ डिस्कस करना? नहीं तो हम लोग 2-3 पेज और पढ़ लेते हैं आज के। जी जी। 17 पेज तक पढ़ सकते हैं अभी। चलो भास्कर जी उच्चारण शुरू करें। कौन पढ़ेगा, किसको पढ़ना है? भैया, हाँ भैया 10 बजे तक हम लोग समाप्त करेंगे ना? हाँ, तो अभी 10 मिनट है, 13 मिनट। हाँ हाँ भैया, कोई भी पढ़ना चाहे तो पढ़ बहुत सकता लेट हो जाता है रात्रि को। है। हाँ हाँ, कौन पढ़ेंगे आगे का? मैं पढ़ूं भैया? हाँ पढ़िए, आप ही पढ़िए। जी। समुदायों के रूप में मानव पहचानने का आधार और उनका सीमा चित्रण। इसी धरती पर मानव में भिन्नताओं सहित परिवार एवं समुदाय को अपनत्व दायरा की मानसिकता के रूप में विकसित होना पाया जाता है। उल्लेखनीय घटना यह है कि द्वेष मुक्त समुदाय एवं परिवार नहीं हो पाए हैं। हर मानव समुदाय को समाज कहता हुआ समाज कल्याण एवं विकास का भाषण प्रवचन करता है, परिवार का हित चाहता है। परिवारगत कुकर्मों, अत्याचारों को छिपाने में एक दूसरे का सहायक होना सर्वाधिक रूप में देखा गया है। ऐसे समुदाय 2 प्रकार के आधारों पर स्पष्ट हुए हैं। पहला आहार सेवन, वस्त्र, साज सुविधाओं का प्रस्तुतिकरण, आगंतुकों अतिथियों के साथ संबोधन, प्रस्तुति या विवाह आदि घटनाओं का निर्वाह विधि प्रक्रिया, गायन, रचना, गाने की लय, ताल, नृत्य, इन आधारों पर संस्कृतियों को पहचाना गया है। समुदाय संस्कृति होगा ना। हाँ जी। दूसरे क्रम में संस्कृति को पहचानने का प्रधान कार्य उपासना, आराधना, प्रार्थना, अभ्यास,
उनमें विन्यास कृत्यों यानी कर्म कांडों पहले विधा में बताए गए सभी विन्यास दूसरे क्रम में भी रहता है। दोनों विधा विविधता सहित होना पाया जाता है। हाँ। संस्कृति के साथ सभ्यता का पहचान हर समुदाय स्वीकारा है। सभ्यता विशेषकर आगंतुक व्यक्ति के साथ किया गया संबोधन, परस्पर परिचय क्रम, परस्परता में घटित घटना, हाट बाजार सभा सम्मेलनों में राजधर्म, संबंधों में आशय, मार्गदर्शन, निर्देशन का अनुसरण सभ्यता के मूल में स्पष्ट है। संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था का नाम हर परंपरा समुदायों के मूल में होना पाया जाता है। धर्म संविधान और राज्य संविधान दोनों संविधानों में शक्ति केंद्रित है दिखती है। सभी राज्य आर्थिक राजनीति संपन्न संविधान, सभी राज्य संविधान शक्ति केंद्रित शासन के रूप में है। इसका व्यवस्था सुविधावादी होना भी देखा गया है। धर्म संविधान के अनुसार भी द्वंद्व, प्रायश्चित, बहिष्कार रूप में शक्ति केंद्रित रहा है। यहाँ धार्मिक राज्य ईश्वरीय राज्य के रूप में मान्यताएं प्रभावित रहा है। हर संविधान के अनुसार संप्रभुता, प्रभुसत्ता, अखंडता, अक्षुण्णता का दावा करते रहते हैं, अर्थात सभी संविधानों का प्रभाव सीमा सहित रहना पाया जाता है। उस सीमा में कोई समुदाय रहता ही है। समुदाय चित्रण स्वरूप निम्नतः है। 1. नस्ल रंग, भौगोलिक परिस्थिति और वंशानुसंगीता। 2. रंग नस्ल, संचेतना हर रंग नस्ल वाले मानव में जीवन शक्ति, बल, लक्ष्य समान रूप में रहती ही है, इसलिए ये सब मानव के रूप में पहचानने योग्य है और आवश्यकता है। 3. जाति, मानव की जाति एक, कर्म अनेक है, जबकि विभिन्न आजीविका के आधार पर आज विभिन्न जाति मानते हैं। 4. मत, प्रामाणिकता को प्रतिपादित करने के क्रम में सम्मतियों का सत्यापन मत है, जबकि वाद विवाद को आज मत माना जाता है। 5. पंथ, किसी मत या धर्म के आनुषंगिक निश्चित व्यक्ति का पहचान सहित आस्था रखने वाली परंपरा। 6. परंपरा, पूर्णता के अर्थ में समाधान, समृद्धि, अभय, सह-अस्तित्व पंथ या परंपरा हो, जबकि आज रूढ़ियों को परंपरा माना जाता है। 7. धर्म बराबर धारणा, जिससे जिसका विलगीकरण न हो। मानव धर्म सुख है। सुख मानव से विभाजित नहीं किया जा सकता। सुख बराबर समाधान बराबर व्यवस्था वत्ता व्यवस्था में भागीदारी। वक्तव्य, सुदूर विगित से धर्म का भाषा प्रयोग हुई। धर्म अपने मूल रूप में किसी भी शास्त्र में प्रतिपादित हुआ नहीं। धर्म के लक्षणों को विभिन्न जलवायु में विभिन्न समुदाय धर्म मानते हुए आज तक चल रहे हैं। 8. भाषा, सत्य भाष जाए यही भाषा है। सत्य भाष जाए यही भाषा है। भाषा के प्रयोग में हम संप्रेषणा शब्द प्रयोग करते हैं। पूर्णतया प्रेषित हो जाना संप्रेषणा का तात्पर्य है। इस प्रकार भाषा संप्रेषणा पूर्वक परंपरा में सार्थक होना उसकी महिमा है, जबकि सत्य मानव कुल में प्रमाणित न होने के कारण भ्रमित रूप में अपने इच्छा, कामना और कल्पनाओं को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए भाषाओं का प्रयोग किया गया। 9. देश, इस धरती पर किसी सीमित भौगोलिक परिस्थिति सहित क्षेत्रफल है। वक्तव्य, इस क्षेत्रफल में निवास करने वालों को उस क्षेत्र का नाम दिया जाता है। 10. धन, संग्रह के आधार पर शोषण पूर्वक ही संग्रह होता है। पद, भ्रमित रूप में मान्य शक्ति केंद्रित शासन में भागीदारी। जागृति क्रम में 2 पद, पशु मानव, राक्षस मानव, और जागृति पूर्वक 3 पद है, मानव, देव मानव और दिव्य मानव।
अस्तित्व में 4 पद है, प्राण पद, हंत पद, देव पद और दिव्य पद। पूर्ण पद है जिसको सटीक देखा गया है। ऊपर वर्णित क्रम में विविध समुदायों के रूप में पनपता हुई परंपराएं अपने अपने परंपरानुगत विधि से पीढ़ी को क्या क्या सौंपते आए और इस 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में जीती जागती पीढ़ी को क्या से क्या सौंप गया है। इन मुद्दों पर एक सामान्य अवलोकन आवश्यक है। परंपरा विगत में मानव के साथ क्या किया, मानव मानवेतर प्रकृति के साथ क्या किया, यही दो अवलोकन का मुद्दा है। अभी तक अनेक समुदाय परंपराओं के रूप में विविध आधारों मैंने कहा अभी यहाँ रुकते हैं अपन, है ना। आज जी आज भैया, अपन यहाँ रुकते हैं, थोड़ी देर 5 मिनट इस पे बात कर लेते हैं। किसी को कुछ करना हो, जी भैया। सुनीता बहन को कुछ बोलना हो बता सकते हैं। संदीप जी, सुनीता बहन, पूर्णिमा वाजपेयी जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी भैया, ये नस्ल को अलग नस्ल अलग क्यों लिखा है? दीदी आपका आवाज नहीं आ रहा है। समुदाय तो अभी आ रहा है? अच्छा मैं नहीं आ रहा, आपका आवाज नहीं आ रहा। भैया आपका मैं नेट हाँ आप बोलिए। हाँ, मैं आज ठीक से पढ़ नहीं पाई, पूरा कनेक्ट नहीं हो पाई हूँ, तो वो मैं दोबारा आज पढ़ूंगी, फिर कुछ बात करूंगी। कोई बात नहीं। हाँ, पूर्णिमा दीदी कुछ पूछ रहे थे, क्या है तो लिख दें आप अगर इसमें। और कोई, संदीप भाई कुछ आपको पूछना? पूर्णिमा दीदी के यहाँ नेट का प्रॉब्लम है लगता है। हाँ, वो शायद जहाँ पे है ना, वो उन्होंने केवल वो इसी एक अपना उनका जो फोन है उसी से है, वाईफाई वगैरह नहीं है, अच्छा, तो दिक्कत आती है उनको। सुनने में ठीक आ जाता है, बोलने में उनका। ये भी अच्छी रंग बात है। नस्ल रंग व रंग नस्ल, हाँ, ऐसा ऐसा कुछ लिखा। कह रही थी, नस्ल और रंग के लिए कुछ कह रही थी। नस्ल हाँ मतलब उनको शायद तरह तरह के बताइए। वो, हाँ, अलग वंश की बात ही कर रहे हैं। दो ही आप तरह से बताइए। जाति को अलग माना गया ना, नस्ल और रंग से, हाँ जो शारीरिक दृष्टि से है ना। हाँ, तो इसमें उनका पूछना ये कि पहले में लिखा है नस्ल रंग और दूसरे में लिखा है रंग और नस्ल। हाँ, एग्जैक्टली वही पूछ रहे हो। हाँ हाँ, तो वही हम पूछ रहे हैं। अच्छा, तो इसमें पहले में जो लिखा है तो वो लिखा है शरीर की आकृति के आधार में, उसमें रंग भी शामिल रहता है ना। जैसे जो पहाड़ पे रहते हैं, जो मैदान में रहते हैं, या जो रेगिस्तानी इलाकों में रहते हैं, या जो ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, तो वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार उनके शरीर की आकृति में, है ना, किसी का चेहरा गोल होता है, किसी का चपटा होता है, ऐसा कुछ लंबा चेहरा होता है। वो तो नस्ल के आधार पे होता है ना। वो नस्ल हो गया, उसमें भौगोलिक उसमें परिस्थिति के रंग आधार पे रहता तो ही रंग है। होता है। उसमें रंग रहता ही है, उसमें रंग रहता ही है। हेलो। नहीं, मुझे ऐसा लगता है पाठक जी कि जो आदमी का कलर है ना, स्किन का कलर, वो भौगोलिक परिस्थितियों से अफेक्टेड रहता है, और जो बाकी बनावट है उसकी, वो उसके जेनेटिक उस पे होती है, वंशानुचंक्रियता के आधार पर होती है। नहीं, भौगोलिक परिस्थिति के आधार पे उनकी आकृति भी रहती, जैसे पहाड़ पे रहने वाले, जैसे नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं ना, उनके चेहरे अलग प्रकार के रहते। लेकिन चेहरे आपके अलग होते हैं, लेकिन हम जाके वहाँ अगर बच्चे पैदा करते हैं तो उन जैसे हमारे बच्चे नहीं होते, वो हमारे जैसे ही होते हैं मतलब। 2-3 जनरेशन में होने लगते हैं। लेकिन कोई काफी बंगाल का टाइम आदमी वहां लगता है चला भैया, जाता है, उसका कलर फेयर हो जाता है। काफी टाइम लग जाता है। जो अमेरिका में लोग गए ना यूरोप से, हाँ, 4-5 जनरेशन बाद हो जाता है, 5-6 काफी जनरेशन। टाइम लगता है, तो वो जो रेड इंडियन जैसी अब उनकी शक्लें होने लगी हैं। तो नहीं, वो उसका मदर वही है फादर ना, दोनों इसका मतलब है कि भौगोलिक परिस्थितियां उसमें रहती हैं। उसका प्रभाव पड़ता है, हाँ।
हाँ, उसमें प्रभाव maybe पड़ता है, उनको थोड़ा उसके स्लो पीछे बहुत पड़ता लगता है। होगा ना। स्लो पड़ता है पर वो कई जनरेशन लग जाते हैं। और दूसरा जो रंग नस्ल बोला है, हाँ। तो रंग नस्ल का वह केवल रंग के आधार पे जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, उसको कह रहे हैं। जैसे ब्लैक और व्हाइट का जो झगड़ा है ना, अमेरिका में खासकर है अभी, वैसे पहले तो पूरी दुनिया में था, तो एक ही भौगोलिक स्थितियों में भी दो चमड़ी के रंग होते हैं, है ना। तो वो भी उसके कारण से भी समुदाय बनता है, इसीलिए एक में रंग प्रधान है और दूसरे में नस्ल प्रधान है, ऐसा है। अब जैसे बहुत सारे काले जो हैं वो भी प्रोटेस्टेंट हैं और गोरे भी प्रोटेस्टेंट हैं, लेकिन जो गोरे प्रोटेस्टेंट हैं वो काले प्रोटेस्टेंट से नफरत करते हैं या अपने को उनसे श्रेष्ठ मानते हैं, है ना। भले एक ही धर्म के हैं, एक ही जाति के हैं, एक ही क्षेत्र के हैं, एक ही देश में हैं, फिर भी जो सफेद रंग वाला है वो अपने को सुपीरियर मानता है, और जो ब्लैक वाला है वो भी अपने को साबित करता है कि हम गोरों से ज्यादा अच्छे हैं। तो उसके कारण से समुदाय बने। ये दो प्रकार के समुदाय हैं, एक को रेसिज्म बोल रहे हैं और एक को कलर कह रहे हैं। तो रंग के आधार पे भी जो नस्ल है वो डिफाइन हुआ है, और नस्ल के आधार पे भी, तो इसी को नस्ल रंग भी बोल सकते हैं या नस्ल रंग और रंग नस्ल भी बोल सकते हैं। रंग के आधार पे रेसिज्म और नस्ल के आधार पे रेसिज्म, ऐसा है। तो नस्ल में भी रंग शामिल रहता है, ऐसा इसलिए ऐसा शब्द लिखा है बाबा जी ने। लेकिन इसमें जो है एक्सप्लेनेशन जो है मानवीय तरीके से जो है वो पॉइंट 2 पे लिखा है, पॉइंट 1 पे कुछ नहीं लिखा है। नहीं, पॉइंट 1 पे लिखा है ना, भौगोलिक परिस्थितियों और वंशानुसंगीयता, हाँ, ऐसा वो लिखा तो है। ये लिख दिया ना, भ्रमित तरीके से आदमी ऐसी पहचान करता है समाज की। हाँ, और तो दूसरे वो में बोला नस्ल है के वो दो, उसमें रंग के आधार पे नस्ल को मानते हैं, लेकिन उसमें जो इसका रेसिप्रोकल है ना मानवीय विधि से, वो भी लिखा हुआ है। वो लिखा वो है दोनों इसलिए के लिए दोनों वही है। ये जो नंबर 2 पे लिखा है वो स्पष्टीकरण दोनों पे लागू होता है, दोनों वो पे क्योंकि लिखा यहाँ है ना, जीवन नीचे भी लिखा है ना, जीवन की बात। ये सब मानव के रूप में पहचानने योग्य है। हाँ, वो मैं मानव, कह रहा हूँ 2 नंबर पे लिखा है, 1 नंबर पे नहीं लिखा हुआ। हाँ वो अपन समझ जाओ, समझ क्या है, थोड़ा सा रिपीटिशन हो जाता है उसमें। ठीक है पूर्णिमा दीदी, मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्पष्ट हो गया होगा। हाँ भैया, हो गया। ठीक जी है, जी आवाज आ रही जी, है? अब आ रही ठीक है है, अब। जी हाँ ठीक है भैया। वही मुझे लगा ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो ठीक है, जी थैंक यू। जी। चलिए फिर 10 बज गया है, हम लोग इजाजत लेते हैं, जी, कल हरि हर। आगे से पढ़ेंगे। हरिहर है, कल सुनीता बहन जो है और पढ़ के जी जी आएंगी और समझाएंगी, हैं? जी जी हरिहर कल कर देंगे। ठीक, हरिहर।